जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे विज्ञान क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 है पाठ 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। आइए अभ्यास से कुछ प्रश्न उत्तर हम करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो उत्तर होगा ऑप्शन ख, तांबे की छड़। उत्तर है तांबे की छड़। तांबा एक सुचालक कंडक्टर है। इसमें उत्पन्न आवेश तुरंत पृथ्वी में चला जाता है, इसलिए इसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 2, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, ऑप्शन नंबर ख सही होगा, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऑप्शन ख सही होगा, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम में चले जाते हैं, इस कारण कांच की छड़ धनावेशित होगा, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होगा। प्रश्न संख्या 3, सही के सामने ट्रू तथा गलत के सामने फॉल्स लिखिए। प्रश्न क, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, फॉल्स यानी गलत हैं। सजातीय यानी एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रश्न ख, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है, ट्रूथ यानी सही है। कांच की छड़ धनावेशित तथा प्लास्टिक स्ट्रॉ सामान्यतः ऋणावेशित होती है। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रश्न ग, त्वरित चालक किसी भवन को त्वरित से सुरक्षा नहीं कर सकता, फॉल्स यानी गलत है। त्वरित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर भवन को बिजली गिरने से बचाता है। प्रश्न घ, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, फॉल्स गलत। वर्तमान समय में भूकंप आने का सही समय पहले से बताना संभव नहीं है। प्रश्न 4, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही जवाब होगा, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय स्वेटर और शरीर के बीच घर्षण होता है, जिससे स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। आवेशों के अचानक निकलने पर चिंगारी जैसी छोटी घटना होती है, जिससे चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। प्रश्न संख्या 5, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न 5 का उत्तर होगा, मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। जब हम आवेशित वस्तु को छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। इसे भूसंपर्कशन यानी अर्थिंग कहते हैं, इसलिए वस्तु अनावेशित हो जाती है। प्रश्न संख्या 6, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। क्या तीव्रता का भूकंप सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है? क्या इससे अधिक हानि होगी? उत्तर होगा, पैमाना रिक्टर पैमाना। हाँ, 3 तीव्रता का भूकंप सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर इसमें प्रश्न था कि क्या इससे अधिक हानि होगी? तो उत्तर होगा नहीं, इससे सामान्यतः
अधिक हानि नहीं होती, क्योंकि यह हल्का भूकंप माना जाता है। प्रश्न 7, त्वरित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। उत्तर होगा, त्वरित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय निम्नलिखित है। पहला, गरज चमक के समय खुले मैदान में न रहें। दूसरा, ऊंचे पेड़ या बिजली के खंभे के नीचे खड़े न हो। तीसरा, मोबाइल, टीवी, बिजली के उपकरण तथा तार वाले फोन का उपयोग न करें। प्रश्न संख्या 8, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही जवाब होगा, दोनों आवेशित गुब्बारों पर समान प्रकार का आवेश होता है, इसलिए वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब आवेशित गुब्बारे के पास अनावेशित गुब्बारा लाया जाता है तो उसमें प्रेरण यानी इंडक्शन के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और वह आकर्षित होने लगता है। प्रश्न 9, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो उत्तर होगा, उपकरण का नाम होगा विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पर आप सरल विद्युतदर्शी का आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ यानी पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। विद्युत ये जो धातुएं हैं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि सरल विद्युतदर्शी में आप है सो इस प्रकार की युक्ति है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, आप इसमें जान सकते हैं। इस प्रकार यह जो क्रियाकलाप है, ठीक है, आप है सो ज्ञात कर सकते हैं कि आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा रहा है कि नहीं, इसे आप जान सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें धातु की छड़ होती है। देखिए ये छड़ है ना, धातु की छड़ होती है इसमें। देखिए धातु की छड़ है, इस ऊपर धातु की गोल टोपी होती है। देखिए ऊपर में धातु की गोल टोपी होती है, नीचे 2 पतली सोने या एल्युमिनियम की पत्तियां लगी रहती हैं। देखिए 2 गो है ना, 2 गो पतली परत होती है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर 2 गो पतली परत है ना। ये है सो सरल विद्युतदर्शी का चित्र है। वर्णन जान जाएंगे। देखिए इसमें है कि पहला नंबर में होगा, इसमें धातु की छड़ होती है, देख लिए हैं। दूसरा नंबर में ऊपर धातु की गोल टोपी लगी रहती है। तीसरा नंबर, नीचे 2 पतली सोने या एल्युमिनियम की पत्तियां लगी रहती है। चौथा नंबर, यदि कोई आवेशित वस्तु टोपी के पास लाई जाए तो दोनों पत्तियां फैल जाती हैं। पांचवा, इससे पता चलता है कि वस्तु आवेशित है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 10 की ओर आते हैं। प्रश्न है, भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित है। तो भारत के 3 राज्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पर उत्तर होगा, पहला नंबर में जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। और इसका अन्य उदाहरण होगा असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। यह आपका उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 11, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो आपका सही जवाब होगा किसी खुले स्थान पर चले जाएं। भवन, पेड़, बिजली के खंभे और पुल से दूर रहें। घबराएं नहीं। वाहन चला रहे हो तो सुरक्षित स्थान पर रोक दें। झटके रुकने तक खुले स्थान में रहें। ये आपका सावधानी है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन त्वरित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है। क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा नहीं। त्वरित झंझा के समय धातु वाली छतरी लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका व्याख्या जानेंगे कि धातु बिजली की अच्छी चालक होती है। यदि बिजली गिर जाए तो चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय सुरक्षित भवन के अंदर रहना सबसे अच्छा उपाय है। अब हम परीक्षा के लिए याद रखने योग्य वन लाइनर रिवीजन हम करेंगे। 2 प्रकार का आवेश है, कौन कौन? धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं। आवेश की पहचान किस प्रकार होगा? विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। भूसंपर्कशन आवेश को पृथ्वी में पहुंचाना है। त्वरित चालक भवन को बिजली से बचाता है। उसके बाद है भूकंप मापन रिक्टर पैमाना द्वारा होता है। भूकंप रिकॉर्ड करने का यंत्र सिस्मोग्राफी है। भूकंप की सटीक भविष्यवाणी अभी संभव नहीं है। इसी प्रकार से चैप्टर 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं का यह प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।